बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 कंडीशनल लॉजिक डिस्कस कर रहे थे। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग टाइम 3.6 एक प्रोग्राम है और एक्टिविटी 3.6 है। इनको हम डिस्कस करेंगे। ये आप दोनों देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग टाइम 3.6 में कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर एंड स्फीयर विद द चॉइस ऑफ यूज़र। अब इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है बेटा, सिलेंडर निकालना है, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। इनको हम चॉइस के मुताबिक करेंगे। इफ़ चॉइस 1 तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकलेगा, चॉइस 2 है तो वॉल्यूम ऑफ जो है सिलेंडर वो निकालेंगे हम, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चॉइस 3 पे ये दिया हुआ है। एक्टिविटी के हवाले से बात करूँ, राइट ए प्रोग्राम डेट फाइंड्स एंड डिस्प्लेज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का है, रोम्बस और ट्रेपेजियम का है, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूज़र। इसको भी ऐसे ही करना है बेटा, चॉइस के मुताबिक ही। चॉइस मीन अगर हमारे पास चॉइस 1 है तो ओनली ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। चॉइस 2 है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ कोई भी नहीं होगा। इनको बेटा मैंने कोड ब्लॉक पे बनाया हुआ है, वहाँ से इनको समझना भी आसान है और समझाना भी आसान है। तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हमारे पास प्रोग्राम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, सिलेंडर का, और हमारे पास जो है वॉल्यूम हमने निकालना है स्फीयर का। तो बेटा इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस प्रोग्राम की जो पहली लाइन है क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, ये लाइन क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर प्रिंट हो चुकी है। उससे पहले फाइंड वॉल्यूम था। एंटर योर चॉइस। फ़र्ज़ करें मैंने चॉइस एंटर की है 2। अब 2 का मतलब ये है कि चॉइस 1 नहीं है तो यहाँ पे मूव करेगा और ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ एंटर लेंथ है, एंटर रेडियस है। आप ये देख सकते हैं एंटर लेंथ वो कहता है, एंटर रेडियस बेटा मैंने कहा उसका 8 है। और तो जब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट होंगी 3.142 पाई आर स्क्वायर और लेंथ से मल्टीप्लाई होंगे, तो आप ये देख सकते हैं इसका वॉल्यूम इज़ इक्वल टू जो है ये आपके सामने वैल्यू आ चुकी है। ये वॉल्यूम ऑफ निकाला है हमने सिलेंडर का। अगर चॉइस 1 होती तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आता। बिल्कुल इजी प्रोग्राम है बेटा ये, आप इसको देख सकते हैं। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसको। दोबारा से जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इस दफ़ा मैंने जो चॉइस रखी है बेटा वो चॉइस मैंने 1 रखी है। चॉइस 1 में आप ये देख सकते हैं ओनली एंटर द लेंथ इनपुट में चाहिए। मैंने लेंथ एंटर कर दी है। जैसे ही मैं करूँगा तो बेटा ये इससे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 125 होगा। आप ये देख सकते हैं वॉल्यूम इज़ 125.00। बिल्कुल उसी तरीके से बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो स्किप हो चुकी हैं। नेक्स्ट अगर बेटा मैं मूव करता हूँ इस पे चॉइस 3 पे, तो आप ये देख सकते हैं चॉइस 3 पे मैं इस प्रोग्राम को नीचे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस 3 पे। अगर मैंने चॉइस 3 किया है तो ओनली जो है बेटा रेडियस इनपुट में चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं एंटर रेडियस। रेडियस मैंने बेटा 10 कह दिया है। तो रेडियस जब 10 कहा है उसके बाद मैंने एंटर किया है तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट होंगी 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। तो ये जो है हमारे पास आउटपुट फिर 3.142 से मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है 3142.00 एंड 0। इस तरह हमारे पास ये तमाम जो वॉल्यूम्स थे उनको हमने चॉइस के मुताबिक निकाला है। जो चॉइस होगी उस लिहाज से वो मूव करेगा। और वहाँ जो इनपुट्स चाहिए, अब जैसे यहाँ रेडियस चाहिए था, यहाँ लेंथ 1 और रेडियस 1 चाहिए था, और उसके अलावा जो है ऊपर जो है बेटा उसमें क्या चाहिए था, यहाँ पे लेंथ चाहिए था। तो सिर्फ वही चीज़ें चाहिए थी और उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज़ पुट हुई और हमारी जो आउटपुट है वो हमने गेट की। ये बिल्कुल इजी प्रोग्राम था। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ़ एल्स में आप ये पढ़ चुके हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक ही एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी तमाम जो हैं वो स्किप कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल है बेटा। इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने चॉइस 1 पे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल रखा है, चॉइस 2 पे मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, चॉइस 3 पे मैंने रोम्बस और ट्रेपेजियम का एरिया रखा है। एंटर योर चॉइस मैंने आगे
उसको एंटर करने को कहा है। ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। मैं 1 करता हूँ तो एरिया ऑफ हमारे पास जो है ट्राइंगल में बेस और हाइट 2 चीज़ें इनपुट में चाहिए। मैंने बेस कहा 3 है और हाइट मैंने 5 कहा, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 7.50 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया है। अगर यही जो चॉइस है मैं इसको बेटा 2 कर देता हूँ तो ये प्रोग्राम चॉइस 1 को स्किप करके 2 पे ही मूव करेगा। और वहाँ आप ये देख सकते हैं बेस और हाइट 2 चीज़ें चाहिए। मैंने बेस 4 कहा, हाइट इज़ इक्वल टू 5 कहा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू 20.00। ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है यहाँ उसने वैल्यूज़ पुट की हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इनपुट्स थी, बेस थी हमारे पास बेटा 4 और ये हमारे पास 5 क्रॉस 4 20 होगा और फ्लोट के लिए 0.00 एंड सो ऑन। वैल्यूज़ वो ज़ीरोज़ रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर बेटा मैं इसी चॉइस को रखता हूँ, चॉइस 3 रखता हूँ, तो बेटा आप ये देख सकते हैं चॉइस 3 में हमारे पास जो है कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं ये आप देख सकते हैं। चॉइस 3 मैंने आपके सामने ये ओपन कर दिया है। यहाँ चॉइस 3 में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए बेस 1 बेस 2 और हाइट चाहिए इनपुट में। बेस 1 मैंने 4 कहा, बेस 2 भी मैंने 4 कह दिया है बेटा और हाइट मैंने 5 कह दिया है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट होंगी, पुट होने के बाद जो वैल्यूज़ निकलेंगी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्रिंट हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ इक्वल टू 20.0 एंड 0। ये आप देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल ये भी इजी प्रोग्राम था। अगर इसी प्रोग्राम में मैं कोई भी चॉइस एंटर नहीं करता, 1 2 और 3 में से मैंने 4 कर दी है, तो आप ये देख सकते हैं इनवैलिड चॉइस होगा, जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा बेटा। कोई भी नहीं होती तो फिर एल्स पे मूव करेगा और इनवैलिड चॉइस होगा। इसमें भी सेम यही प्रोसीजर है। अगर मैं कोई चॉइस एंटर नहीं कर रहा था तो उस वक़्त उसने इनवैलिड चॉइस कहना था, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। इनवैलिड चॉइस आप ये देख सकते हैं बेटा। ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। इनमें से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ जो है आप निकाल सकते हैं, सिलेंडर का है। इस तरह कोई 2 करके भी वो पूछ सकता है या अलग अलग भी उनको डिस्कस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। आप इनको ज़रूर नोट करेंगे, याद करेंगे, इनको ज़रूर एग्जीक्यूट करके देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ बेटा इनका फ़ायदा नहीं होता, भूल सकती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।